मैं वही कह रहा हूँ, मैं जनता को किसी तरह का दोष नहीं देना था। जनता क्या कहती है, वो माननीय मोदी जी का चेहरा देखें, किसको अग्रवाल का चेहरा नहीं देखते हैं। वो धामी जी का चेहरा नहीं, धामी जी का चेहरा जिन्होंने देखा उन्होंने धामी जी को हरा दिया था। आप देखिए खटीमा में 5 जून उत्तराखंड सरकार के लिए डेडलाइन है। 5 जून तक प्रेमचंद अग्रवाल को उसकी कुर्सी से फेंको, वरना उसके बाद किसी भी दिन ये महापंचायत 10,000 से ज्यादा लोगों के साथ परेड ग्राउंड घेरेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो हम हैं ऋषिकेश में आज। तो जोशी जी बताइए, आज यहाँ पे महापंचायत किस लिए रखी गई है? महापंचायत रखने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो प्रेमचंद अग्रवाल ने 2 मई को जो हमारे मित्र जो सुरेंद्र सिंह नेगी हैं उनके साथ में जो मारपीट की घटना हुई है, अच्छा, और उसके बाद मित्र पुलिस के द्वारा सुरेंद्र सिंह नेगी को डिटेन करके रखा गया। और आप कमाल देखिए कि जिसने पीटा उसको छोड़ दिया गया, जो पीटा गया उसको जो डिटेन करके रखा गया। इस घटना को कितने दिन हो गए? इस घटना को आप लगा लो 2 तारीख से 25 तारीख हो गई, 23 दिन हो गए, और 23 दिन में आज तक मंत्री जी से कुछ भी नहीं पूछा गया है। एक भी सवाल नहीं पूछा गया, न शासन द्वारा, न प्रशासन द्वारा, न मुख्यमंत्री द्वारा। और सबसे गजब की बात आप देखिए कि जिस दिन घटना होती है उसके 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद मुख्यमंत्री जी उनको हटाने के बजाय उनको अपने साथ में फिल्म दिखाने ले जा रहे हैं। इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और एक मंत्री जब सड़कों पे गुंडागिर्दी करेगा तो बताइए उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल कितना ऊंचा होगा कि वो किसी को भी कुचल सकते हैं। तो ये मंत्री जी के द्वारा पहला कृत्य है, इस तरीके से आप मंत्री जी को बर्खास्त करने की बात कर रहे हो, या पहले भी पूर्व में ऐसी कुछ घटनाएं कर चुके हैं? अगर देखा जाए तो मंत्री जी को बहुत पहले बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था। अंकिता भंडारी हत्याकांड में अक्यूज्ड का पक्ष लिया, उनका पक्ष लिया गया है। जो विनोद आर्य और उनका लड़का पुलकित आर्य है उनका पक्ष लिया गया है कि ये VIP रूम होता है, आदमी नहीं होता है। क्या आप इस चीज़ को विश्वास मान सकते हो? कोई कमरा किसी के साथ दुराचार, व्यभिचार या इस तरह का कार्य कर सकता है? इस तरह की बातें उससे पूर्व में भी आपने देखा होगा। एक महिला का कहा कि हम तुम्हारी बहनें इधर बैठी, हमारी मांग नहीं हो रही, बोले तो बहनें तो सर पर उठाएं। देखिए उनको, तो उनकी भाषा शैली देखिए आप, क्या ये मंत्री बनने के लायक हैं? तो आपको क्यों लगता है धामी जी कोई दबाव में है, या मंत्री जी के अंदर जो कार्रवाई करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं? जो मुझे तो ऐसा लगता है कि भाजपा ने एक परिपाटी बना ली है। उस परिपाटी के अंतर्गत मुझे से जो भी अक्यूज्ड होगा, जो भी इस काम को करेगा, जो भी गलत काम कर रहा है उसको ये प्रोत्साहित करते हैं। आपने इसमें भी देखा होगा, तमाम भाजपा का वृंद चुप रहा जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ। क्यों चुप था? एक्शन लेने की आवश्यकता थी, इसमें भी पूरे चुप हैं। लेकिन मंत्री जी तो कहते हैं मैं तो यहाँ से जीत रहा हूँ, लगातार 4 बार जीत गया हूँ, उसके बाद भी आप क्या करोगे? मैं वही कह रहा हूँ, मैं जनता को किसी तरह का दोष नहीं देना था। जनता क्या कहती है, वो माननीय मोदी जी का चेहरा देखें, किसको अग्रवाल का चेहरा नहीं देखते हैं। वो धामी जी का चेहरा नहीं, धामी जी का चेहरा जिन्होंने देखा उन्होंने धामी जी को हरा दिया था। आप देखिए खटीमा में। और यहाँ मोदी जी के चेहरे पे मोदी जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, और पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी और पहाड़ का काम आएगा, लेकिन नहीं आया। उनके नाम से वोट पड़ा हुआ है उनको। ठीक है, धन्यवाद जोशी जी। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद संजय भाई। मैं सबसे पहले आप सभी साथियों को, माताओं, बहनों को, बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों को सलाम करना चाहता हूं कि आप इतनी बड़ी तादाद में इस अन्याय का प्रतिवाद करने, इस अन्याय का प्रतिकार करने हम खड़े हुए हैं। आप सबको मैं सलाम करना चाहता हूं। और आज भाई, आज ये कैसा आना हुआ महापंचायत में? देखिए, ये तो सोशल मीडिया से हमने देखा था, और जिस तरह से सुरेंद्र भाई को पीटा गया था उस दिन से देखो खून में उबाल था। हर एक पहाड़ी के उबाल था, मेरे भी उबाल था। तो हम पहाड़ी समाज के लिए काम करते हैं, हम एकता के सूत्र में मानते हैं पहाड़ी समाज को पूरा। तो जिस तरह मैंने देखा कि जिस बेरहमी के साथ पीटा गया था सुरेंद्र सिंह नेगी जी को, उसके बाद मेरा अगले दिन ही आने का मन था, पर दुर्भाग्यवश इतना मौसम खराब रहा कि हम लोग नहीं पहुँच पाए। आज हम इस महापंचायत में आए हैं और सुरेंद्र सिंह नेगी की आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। सुरेंद्र सिंह नेगी अब एक व्यक्ति नहीं, अब एक मानसिकता है। एक मानसिकता वो जिसके ऊपर हमेशा से प्रताड़ना हो रही है, वो एक मूल निवासी की वो मानसिकता है जिसको हर वक्त जिनकी बेटियों के साथ ऐसा दुराचार हो रहा है, जिनके पुरुषों के साथ ऐसा आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हर जो हमला होता है यहाँ उत्तराखंड के अंदर, मैं भी अक्सर सोशल मीडिया में देखते रहते हैं, न्यूज़ चैनल चलते हैं, कि पहाड़ियों या मूल निवासियों के ऊपर ही हमले क्यों हो रहे हैं यहाँ पे? देखिए, पहाड़ी समाज असंगठित समाज है, मैं अभी भी बोलता हूँ, शर्म की बात है, असंगठित समाज है। तो ऐसे समाज को जब कमजोर समाज जो असंगठित होता है वो कमजोर रहता है। कमजोर समाज के साथ हमेशा दुराचार होते हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ पहाड़ियों के साथ हो रहे हैं। आप देखिए ना, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, अंकिता भंडारी कौन थी? मैं दावे से कह सकता हूँ कि अंकिता भंडारी
अन्य किसी जाति से अगर बिलोंग करती जो यहाँ के मूल निवासी नहीं होते तो उसको न्याय मिलता। आज वो एक पहाड़ की बेटी है, एक पहाड़ी की बेटी है, इसलिए उसको न्याय नहीं मिल रहा। सुरेंद्र सिंह नेगी सरेआम इतना साक्ष्य मिलने के बाद एक कैबिनेट मिनिस्टर ऐसे पीट लेता है, एक नॉन पहाड़ी अगर एक पहाड़ी को ऐसे पीट लेता है, तभी अब आप देखिए साक्ष्य सामने आपके, तभी भी न्याय नहीं मिल रहा है। क्या वो हट रहे हैं अपने पद से? अभी क्या वो बिहाइंड द बार्स होंगे? नहीं, हम कह नहीं सकते इसमें। अगर सुरेंद्र सिंह नेगी इतने भी गलत होते, अगर वो वीडियो का साक्ष्य नहीं होता तो सुरेंद्र सिंह नेगी पे अभी ये 307 का मुकदमा लगा देते और अंदर डाल देते। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस घटना को लगभग 15 से 20 दिन हो गए, अभी भी प्रेमचंद अग्रवाल अपने पद से टस के मस नहीं हुए? ऐसा कोई दबाव है क्या पार्टी के ऊपर से? आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल निश्चित तौर पे दबाव दिख रहा है। जिस तरह से दबाव में हमारे धाकड़ धामी कह रहे हैं, वो जिस दबाव में दिख रहे हैं, साफ सीधी बात है, दबाव तो है। और ये बीजेपी के लिए भी कह रहे हैं, ये सत्ता पक्ष के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। पूरे पहाड़ी समाज को अगर आप शांत करते हो और उसको कमजोर समझते हो, पहाड़ी समाज अगर रोड पे हल्ला बोल रहा है, चुनाव सर में है तो आप खुद समझते हो, ये तो डूबेंगे, इनको डुबाएंगे पहाड़ी, वही पहाड़ी डुबाएगा जो पिटा था रोड पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ भाई, आप खेत पहाड़ी से लगे रहो, पहाड़ी समाज के लिए बहुत अच्छा लगा आपके लिए। बिल्कुल, मैं बोलना चाहूंगा हमारा खेत पहाड़ी संगठन है, जो भी पहाड़ी प्रदेश में प्रचारित है, अगर आप तक मीडिया नहीं पहुंच रही है, आपका अगर कोई साथ नहीं दे रहा तो हम लोग आपके साथ खड़े हैं। जय पहाड़, जय पहाड़ी, पहाड़वाद जिंदाबाद।